स्वास्थ्य से इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आप किस प्रकार दही को खाएं ताकि आपके शरीर को फायदा ज्यादा हो और क्यों 99% लोग इसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसको किस वक्त खाएं तो फायदा ज्यादा होगा, इसमें क्या मिला सकते हैं, क्या चीजें आपको इसमें नहीं मिलानी चाहिए, आप किस लिए ये खाना चाह रहे हैं, आपको क्या बेनिफिट चाहिए, तो उस बेनिफिट के लिए आपको किस प्रकार से दही का इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में आप दही को खाएं तो आपको फायदा ज्यादा होगा। तो अगर आपके भी ये सारे सवाल दही के लिए रहते हैं तो कृपया मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप इन सब सवालों का जवाब अच्छे से जान पाएं और ये वीडियो देखकर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि आप दही का इस्तेमाल कैसे करें और अपने स्वास्थ्य को और बेहतर और अच्छा कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद कभी भी दही खाते में आपको तकलीफ नहीं होगी और आगे से आपको हमेशा दही के फायदे ही फायदे होंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्रमोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो हम चलते हैं अपने आज की लर्निंग की ओर और जानते हैं कि दही का हम किस प्रकार अच्छे से इस्तेमाल करें और क्यों 99% लोग इसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि दही होता क्या है और दही बनता कैसे है, ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि इसके जो फायदे हैं वो अभी आपको कैसे मिल पाएंगे। तो दही बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को गर्म करते हैं और जो हमारे दूध गर्म करने की प्रक्रिया होती है इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे दूध के अंदर एक फैट की मोटी लेयर बन जाए जिसको हम मलाई कहते हैं, वो ऊपर आ जाती है। इसके अलावा दूध में अगर किसी प्रकार के और कीटाणु है तो वो नष्ट हो जाते हैं और जब ये दूध बिल्कुल उबल जाता है इसको हम उसके बाद थोड़ा ठंडा होने रख देते हैं। जब तकरीबन ये 40 से 45 डिग्री का रहता है उस वक्त हम थोड़ा सा दही जो हमने पहले इस्तेमाल किया है उसको उसके अंदर डाल देते हैं, मिला देते हैं और इसको एक जगह साइड में रख देते हैं। अगर ठंड का समय है तो उस वक्त हम इसको ढक के रखते हैं। जो आपका ये दही है इसके अंदर होता है लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे दही के अंदर जो शुगर है उसको पचाता है और जब वो ऐसा करता है तो इससे अपना नंबर उसके अंदर बढ़ा रहा है। इस कहने का मतलब आपके दही के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बढ़ते चले जाते हैं। आपने तो थोड़ा सा वो दही डाला था उस दूध के अंदर, लेकिन अब सारा दूध ही दही में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि पूरी रात या जितनी देर आपने उसे रखा उतनी देर में वो सारे बैक्टीरिया उसके अंदर बढ़ते रहे और उसने पूरे दूध को दही में कन्वर्ट कर दिया। तो जब हमने प्रक्रिया देख ली है कि दही बनता कैसे है तो यहाँ पर जो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो हमें समझनी चाहिए कि हमने दूध गर्म क्यों किया। ये किया इसलिए क्योंकि हम उसके सारे और बैक्टीरिया खत्म करना चाहते थे। उसके बाद हमने ठंडा क्यों किया, थोड़ा सा उसे ठंडा इसलिए किया ताकि उसका ऑप्टिमल टेम्परेचर हो जाए। तीसरी बात, अब उसके अंदर हमने पहले कल्चर डाला, जो हमारे पास ऑलरेडी दही था उसका कुछ पार्ट हमने उसमें डाला, तो अब वो सारा कुछ समय बाद दही में कन्वर्ट होगा। देखिए बहुत गर्म में डाल देते हैं तो भी आपका दही नहीं जमता। अगर बहुत ठंडा है, मान लो कभी ठंड में आप उसे ढकना भूल गए तो भी वो दही नहीं जमता क्योंकि ऑप्टिमल टेम्परेचर नहीं है। तो इसलिए समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम दही कैसे जमा रहे हैं। अगर आप दही की पूरी चम्मच डाल देंगे उसके अंदर तो हो सकता है आपका दही बहुत ज्यादा खट्टा हो जाए। बहुत ज्यादा कम मात्रा के अंदर डालेंगे तो भी हो सकता है आपका दही नहीं जम पाएगा। तो आपको ये सारी चीजें समझ लेनी है और इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपका दही जमाने के लिए भी और उसी तरह खाने के लिए भी, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जब हम दही का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इसके प्रोबायोटिक इफेक्ट की वजह से। मतलब जो फायदे हमें इसके मिलते हैं जब ये हमारी बड़ी आंत के अंदर जाकर हमारे शरीर के लिए इतने अच्छे प्रकार से फायदा करता है, ताकि हमारी स्किन अच्छी रहे, ताकि हमारी आंत की हेल्थ अच्छी रहे, ताकि हमें किसी प्रकार का कब्जी ना हो, ताकि हमें किसी प्रकार के कोई दस्त ना लगे, हमारी आंत के जो हालात हैं वो हमेशा बढ़िया रहे, जैसे कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो, हमारा शरीर और स्वस्थ रहे। तो ये ज्यादातर फायदे हमें इसके मिलते हैं जो इसके प्रोबायोटिक इफेक्ट्स हैं। मतलब जब ये बैक्टीरिया हमारी बड़ी आंत में पहुंच जाएगा तो हमें ये लाभ होंगे। तो हमें इसे बड़ी आंत में पहुंचाना है तभी हमें ये लाभ होंगे। अगर ये हमारी बड़ी आंत तक नहीं पहुंच पाया तो हमें ये वाले लाभ नहीं मिलने वाले। इस चीज को आप समझ लें। जो दूसरे फायदे दही खाने के वो ये हैं
कि हमें ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमें ये प्रोटीन प्रोवाइड करता है, हमें इससे विटामिन मिलते हैं, हमें इनसे मिनरल्स मिलते हैं। तो इस प्रकार के फायदे दोनों तरीके से इसे लेने से होता है। जो फ्रेश दही हम लेते हैं उसमें ये फायदे ज्यादा हैं, और जिन लोगों को अपना वजन बढ़ाना है उन्हें फ्रेश दही विद फैट लेना चाहिए। जो ऊपर आपके दही के ऊपर मलाई आ जाती है, अगर उसको भी खाते हैं तो आपको फायदा ज्यादा होगा। प्रोबायोटिक इफेक्ट पाने के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि जब आप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर फैट ना हो। उसके अलावा उसके अंदर हम कहें जो ये लैक्टोबैसिलस है ये ज्यादा हो। तो लैक्टोबैसिलस किसके अंदर ज्यादा होगा? जब आपका थोड़ा खट्टा दही होगा उसके अंदर लैक्टोबैसिलस की मात्रा ज्यादा होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको हम स्टमक के अंदर ये रुके ना, जल्दी से चला जाए या हमारी बड़ी आंत में जल्दी से पहुंच जाए। तो बड़ी आंत के अंदर जल्दी से ये कैसे पहुंच सकता है? ऐसी कौन सी तरकीब है कि ये बड़ी आंत के अंदर जल्दी से पहुंच जाए? तो इसके लिए आपको इसे खाना चाहिए सुबह के वक्त, वो भी खाली पेट। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप इस दही को ले रहे हैं तो इसकी लस्सी बना लें तो आपको फायदा ज्यादा होगा, और इसके अंदर कुछ भी ना मिलाएं। क्योंकि जब आप इसे तरल रूप के अंदर लेते हैं, इसको फेंट लेते हैं, इसकी लस्सी बना लेते हैं, इसके अंदर पानी और थोड़ा मिला देते हैं, तो अब ये बिल्कुल लिक्विड हो गया। तो ये लिक्विड हमारी बॉडी के अंदर जल्दी से ट्रेवल करता है, और जब सुबह के वक्त आप इसे लेते हैं अपने शौच जाने के बाद, तो अब आपको फायदा क्या हो रहा है? आपके पेट में पहले से कोई खाना नहीं है, तो इसका मतलब अब आपकी आंतें खाली हैं। तो अब ये जो पानी के रूप में आपने ये कल्चर लिया है, लैक्टोबैसिलस लिए हैं, ये जल्दी से आपकी बड़ी आंत में पहुंच जाएंगे, कम से कम समय लेंगे। तो इस वक्त आपको इसे लेना चाहिए ताकि आपको ये प्रोबायोटिक इफेक्ट मिले। लेकिन ये इफेक्ट आपको और अच्छे से जब मिल सकते हैं जब इसके साथ आप अच्छी चीजें खाएं कि पहले ही वहां पे ये जो बैक्टीरिया आप भेज रहे हैं इनके खाने का इंतजाम आपने कर दिया है। जैसे कि हम बात करें केला, प्याज, हम कहें अंकुरित मूंग, जैसे कि हम बात करें मखाना की, इस प्रकार की जो चीजें हैं जो आपके शरीर में प्रीबायोटिक इफेक्ट का काम करती हैं। तो ये सारे आपको अच्छा फाइबर प्रदान करते हैं, और ये अच्छा फाइबर जब आपके आंत के अंदर पहले ही होगा और अब आपकी आंत के अंदर जल्दी से पहुंच जाएंगे प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, तो अब आपको मिलेगा ये जो प्रोबायोटिक इफेक्ट आप चाहते हैं ताकि आपका शरीर और स्वस्थ हो जाए। अब ऐसा क्यों हो पा रहा है ये भी समझने की बात है, क्योंकि जब आप इसे तरल रूप में लेते हैं तो ये जल्दी से आपके पेट में से निकल जाता है। तो पेट के अंदर होता है आपका एसिड, अगर बहुत देर तक ये एसिड के अंदर रुका रहे तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बहुत चिकनाई के साथ इसको ले रहे हैं तो चिकनाई के साथ जैसे ये छोटी आंत के अंदर आएगा तो इसके अंदर पित्त मिल जाएगा, और पित्त की प्रवृत्ति होती है एल्कलाइन, तो आपके उससे भी ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आपकी आंत के अंदर मर सकते हैं। तो उनका अमाउंट कब हो जाएगा? तो जब आप इसको चिकनाई रहित लेते हैं तो आपको फायदा प्रीबायोटिक इफेक्ट का ज्यादा मिलता है, और जब ये छोटी आंत में पहुंचता है तो ये पित्त रिलीज नहीं होता ताकि आपका बैक्टीरिया वहां से भी आगे जल्दी चला जाए और आपकी बड़ी आंत में पहुंच जाए। जैसे कि अगर मुझे यहाँ से जयपुर जाना है तो अगर मैं दिन के वक्त जाऊंगा तो मुझे ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा, लेकिन मैं सुबह सुबह 4 या 5 बजे निकलूंगा तो हो सकता है मैं वहां जल्दी पहुंच जाऊं, मुझे हाईवे खाली मिले और मेरी स्पीड और अच्छी बने अपनी गाड़ी के अंदर। तो मैं समझता हूं आप इस बात को अब समझ पाए होंगे कि अगर आपको ये हेल्थ बेनिफिट जो प्रीबायोटिक इफेक्ट से मिलने हैं ये चाहते हैं आप, तो इसको आपको लेना है खाली पेट, इसकी लस्सी बना के, और थोड़ा खट्टा होगा तो फायदा ज्यादा होगा, और सुबह सुबह इसको आप 1 गिलास में ले लें। अब हम बात करते हैं कि आप दही खाना चाहते हैं अपना वेट बढ़ाने के लिए, इसके प्रोटीन के लिए, इसके विटामिन के लिए, तो आपको क्या करना है? तो आप इसको फैट सहित खाएं, फैट के साथ खाएं, जो इसके ऊपर मलाई होती है उसको ना हटाएं, उसको आप खाएं अच्छे से, तो आपको फायदा अब ज्यादा होगा और आपको बेनिफिट ज्यादा मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ आपको प्रीबायोटिक इफेक्ट ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो दही अब आप खा रहे हैं प्रोटीन उसके अंदर ज्यादा है, तो प्रोटीन बचाने के लिए उसे पेट के अंदर रुकना होगा, पेट के अंदर एसिड एनवायरनमेंट में वो रुकेगा तभी प्रोटीन पच पाएंगे। तो आपको ये सॉलिड फॉर्म में खाना चाहिए। जो फ्रेश दही आपका होता है ये आपको इस प्रकार की एनर्जी ज्यादा देता है, इस प्रकार के विटामिन भी ये ज्यादा देता है, और जब ये फैट के साथ इसके कुछ ऐसे विटामिन आप खाएंगे जैसे विटामिन डी, विटामिन ए इसके अंदर कुछ मात्रा में अंदर होता है, तो वो फैट के साथ ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब भी होता है। तो आपको अगर ये शक्ति वाली चीजें चाहिए
तो आपको इसे अपने फ्रेश रूट के अंदर खाना चाहिए, आपको फायदा ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं कि आप अपना वजन घटा रहे हैं, तो आप वजन घटा रहे हैं तो आपको चिकनाई की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आपको चिकनाई रहित दही खाना चाहिए। दूसरा, आपको इसके हम कहें मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, थोड़े प्रोटीन भी चाहिए, और लेकिन आप अपना वजन घटाना चाहते हैं तो आपको सबसे ज्यादा चाहिए इसके प्रोबायोटिक इफेक्ट। तो आपको इसको हमेशा लस्सी बनाकर पीना है, सुबह सुबह खाली पेट भी लें और दोपहर को अपने खाने के बीच के अंदर भी आप इसको लें, तो आपको फायदा ज्यादा होगा। और जो इस प्रकार की लस्सी आप बना रही हैं, इसको 50% इसके अंदर पानी मिला दे, तो आपको फायदा और ज्यादा होने वाला है कि आपकी हाइड्रेशन भी अच्छी प्रकार में हो गई, आपको लैक्टोबैसिलस भी मिल गया, और जल्दी से आपकी बड़ी आंत में भी पहुंच रहा है, और आपके वजन को भी नहीं बढ़ा रहा है। आपको कैल्शियम भी अच्छी मात्रा के अंदर मिल रहा है, आपको फास्फोरस भी अच्छी मात्रा के अंदर मिल रहा है, आपको दूसरे मिनरल्स भी अच्छी मात्रा के अंदर मिल रहे हैं, विटामिन भी मिल रहे हैं, और आपको खूब फायदा हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये तीनों चीजें समझ गए होंगे। वजन घटाना है तो खाली पेट लें, खाने के बीच में लें, लस्सी बना के लें, 50% डाइल्यूट करें। वजन बढ़ाना है तो दही को लें फ्रेश, चिकनाई सहित, आपको प्रोटीन का फायदा मिलेगा, आपको फैट का फायदा मिलेगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपका शरीर और तंदुरुस्त हो जाएगा, और आपका शरीर और बढ़ेगा, आपका वजन भी बढ़ेगा। आप लेना चाहते हैं इसके खाली प्रीबायोटिक इफेक्ट, खाली पेट लें, सुबह शौच जाने के बाद आपको फायदा ज्यादा होगा। लेकिन जब जब आपने पहले से ही प्रीबायोटिक फूड अच्छी मात्रा के अंदर लिया है, ताकि ये बैक्टीरिया आपकी आंत के अंदर पहुंच के आपको फायदा करें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशंस की, दही को हम खाएं कैसे, और ये कॉम्बिनेशन क्या ठीक है कि नहीं है। ज्यादातर लोग दही के अंदर किसी प्रकार की चीनी मिलाकर खाना पसंद करते हैं, और जैसा कि ज्यादातर लोगों ने आपको बताया होगा कि चीनी के अंदर तो दूसरे केमिकल्स होते हैं और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो उससे नुकसान पहुंचता है। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की ये भी रिकमेंडेशन होती है कि आप इसके अंदर अगर गुड़ मिला के खाएं, या शक्कर मिला के खाएं, या देसी खांड मिला के खाएं, तो आपको फायदा ज्यादा होगा। यहाँ पर मैं एक दूसरा मत रखता हूँ, जैसे कि मैंने आपको दही जमाने की प्रक्रिया और सारी चीजें बता दी हैं, तो मैं अब आपको अच्छे से डिटेल में समझा पाऊंगा, आप इसको समझें। आप दही के अंदर मिलाते हैं चीनी। चीनी क्या है? चीनी एक शुगर है। जब शुगर बैक्टीरिया को मिलेगी तो वहां पर दो काम होंगे, एक तो बैक्टीरिया का नंबर बढ़ेगा, जी हाँ बिल्कुल ठीक बात, बैक्टीरिया का नंबर बढ़ेगा। दूसरी बात, जब ऐसा होगा तो वो गैस ज्यादा बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, उस वक्त रिलीज होती है जब ये ग्रोथ होती है, और आपका जो ये एसिड लेवल है उसको घटाता है, ताकि आपकी एसिडिटी बढ़ती है। तो अब देखिए, जैसे ही आपने इसको चीनी मिला के खाया तो आपके पेट के अंदर तो वैसी एसिडिटी कम है, तो उस वक्त अगर आप इसको ऐसे खाते हैं तो आपके पेट में जाते ही इनका अमाउंट और घट जाता है, मतलब ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आपके और घट गए। वहीं जब ये आपकी छोटी आंत के अंदर जाता है तो अब उसके बैक्टीरिया के पास क्या है, शुगर भी अवेलेबल है, और वो बैक्टीरिया जो बच गए वो भी अवेलेबल है। तो अब क्या होगा, तो अब वो वहां ग्रो करेगा। छोटी आंत बैक्टीरिया के ग्रो करने की जगह नहीं है। अगर छोटी आंत के अंदर बैक्टीरिया ग्रो करता है तो हमारी एब्जॉर्प्शन को नुकसान पहुंचता है। हमारी जो दूसरे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, दूसरे मिनरल्स हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट है, इनकी एब्जॉर्प्शन को ये नुकसान पहुंचाता है। तो वहां पर ये दिक्कत हमें होने वाली है। और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब ऐसी चीजें होती हैं तो हमारे अपच जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो आपकी ये अपच को बढ़ाता है, और वहां पे आपकी ब्लोटिंग सेंसेशन को बढ़ाता है। आपको ऐसे भरा भरा लगता है, आपको गैसियस डिस्टेंशन रहती है, आप गैस भी बहुत ज्यादा पास करते हैं, और आप हमेशा ये पेट तना तना लगता है। तो ये समस्याएं आपको होने वाली है अगर आप उसके अंदर ज्यादा चीनी की मात्रा मिलाते हैं। तो ऐसी समस्याएं, आप दूसरी बात समझ लें, ऐसी समस्याएं आपको जब भी होंगी जब आप दही के अंदर मीठे फल मिलाकर खाएंगे। तो दही के अंदर किसी प्रकार के फल मिलाकर कृपया ना खाएं, इससे आपको कोई फायदा ज्यादा नहीं होने वाला, बल्कि ये भी ऐसा ही काम करेगा जैसा चीनी ने काम किया है। तो कृपया दही को और अपने फलों को अलग अलग रखें, आपको फायदा ज्यादा हो गया। तो अब बात करते हैं कि क्या दही के अंदर नमक मिलाकर खाना चाहिए, और नमक मिलाएं तो कौन सा मिलाएं। तो इसके अंदर भी सबने अलग अलग बहुत से स्वरूप दिए हैं कि आपको सिंपल नमक नहीं मिलाना चाहिए, अगर आप इसके अंदर सेंधा नमक मिलाते हैं, काला नमक मिलते हैं तो आपको फायदा ज्यादा होगा।
तो मैं आपको बता दूं, किसी प्रकार का भी नमक अगर आप दही में मिलाकर डाल रहे हैं या अपनी लस्सी में मिलाकर ज्यादा ले रहे हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि नमक जब ज्यादा हो जाता है तो ये भी आपके बैक्टीरिया को कम करता है। तो आप ये जो दही और लस्सी ले रहे हैं, ये ले ही इसलिए रहे हैं ताकि आपकी आंत को ये अच्छे बैक्टीरिया मिले और आपको फायदा ज्यादा हो। तो आप खुद देखिए, इसके अंदर आप नमक मिला देंगे तो आपके बैक्टीरिया कम होने वाले हैं, तो आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा। तो अब आप समझदार हैं, मैंने आपको पहले बता ही दिया है। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपकी, आपको अपने दही या लस्सी के अंदर किसी प्रकार की कोई चीनी नहीं मिलानी, किसी प्रकार का कोई फल नहीं मिलाना, मीठा फल नहीं मिलाना, और किसी प्रकार का कोई नमक भी नहीं मिलाना। कभी कभार आप इसे ले लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसे लगातार इसी तरीके से लेते हैं तो आपके शरीर को ये प्रोबायोटिक इफेक्ट नहीं मिलने वाले, ये दूसरे एनर्जी वाले और विटामिन वाले इफेक्ट आपको जरूर मिलेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो दही के अंदर काफी लोग काफी सारी तली हुई चीजें भी मिलाकर खाना पसंद करते हैं। तो यही मैंने आपको जैसे पहले बताया, जिन लोगों ने वजन बढ़ाना है वो इसे खा भी सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने वजन मेंटेन करना है या इसके प्रोबायोटिक इफेक्ट चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आपका फैट अब आपके इसके दही के साथ मिल गया, ये आपकी जब छोटी आंत में जैसे ही पहुंचेगा, वहां जाते ही आएगी पित्त, और पित्त जैसे आएगी उसके अंदर एल्कलिनिटी ज्यादा होती है, पीएच उसका बढ़ा हुआ होता है। तो जैसे ही वो पीएच वहां का बिल्कुल बढ़ा देगी तो आपके बैक्टीरिया खत्म होते चले जाएंगे और आपको इसका फायदा नहीं मिलने वाला, आपको इसकी एनर्जी का फायदा मिलने वाला है। प्रोबायोटिक इफेक्ट खत्म हो गया। तो आप किस प्रकार से खाना है, आपकी सारी चीजें इस प्रकार से डिपेंड करती है कि आप अपने दही का क्या फायदा लेना चाहते हैं। इसलिए स्मार्ट बने। तो इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीजें समझने की वो है कि दही और लस्सी को कभी भी किसी ऐसी चीजों के साथ ना खाएं जो आपकी एसिडिटी को बढ़ाती हैं। जैसे कि इनको खट्टे फ्रूट्स के साथ नहीं खाना चाहिए, इनके अंदर बहुत ज्यादा मिर्च मसाला डाल के नहीं खाना चाहिए। तो आपको इसका कोई भी ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि आपके पेट में अंदर जाकर तेजाब इतना ज्यादा हो जाएगा, और जब ये तेजाब ज्यादा बढ़ेगा तो आपका बैक्टीरिया भी खत्म होने वाला है, दूसरा आपकी सेहत को भी नुकसान होने वाला है। तो कभी भी इसके अंदर खट्टे फ्रूट या दूसरी ऐसी चीजें ना बनाएं जिससे आपके शरीर में एसिडिटी बढ़े और आपको नुकसान हो। तो इसी प्रकार काफी लोग पूछते हैं कि क्या हम रात को दही खा सकते हैं। तो अगर आपको रात को दही खाना है तो कम मात्रा के अंदर खाएं, और ठंड के अंदर और रात के अंदर कृपया इसे ना खाएं या बहुत कम मात्रा के अंदर इस्तेमाल करें। कभी कभार आप इस्तेमाल करते हैं तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, क्योंकि रात को अगर खाली आप दही नहीं खा रहे, उसके साथ खाना भी खा रहे हैं, खाना खाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर किसी ना किसी प्रकार का शुगर होगा, शुगर और दही मिलेंगे, क्या होगा, आपकी आंत में गैस ज्यादा बनेगी, आपको डिस्कम्फर्ट ज्यादा होगा। तो आप अच्छी नींद चाहते हैं तो आप इसको ना खाएं, और आप चाहते हैं पूरी रात में आप परेशान हो, आपकी आंतों के अंदर से आवाजें आती रहे, आपको डिस्टर्ब करती रहे, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप समझदार हैं और उसका अच्छे से अपनी समझदारी और सूझबूझ के साथ अपने दही का इस्तेमाल करें। अब बात आती है, काफी लोग इसको बहुत ज्यादा गर्म करते हैं। जो लोग इसको बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, अपनी डिशेस के अंदर दही डालते हैं और वो सोचते हैं कि मैंने इसके अंदर दही डाला है तो मुझे अब दही के फायदे होने वाले हैं। तो अगर आपको दही के एनर्जी वाले फायदे तो होने वाले हैं, लेकिन उसके बैक्टीरिया वाले फायदे तो नहीं होंगे, क्योंकि जब आपने इतनी तेज इसको बॉईल कर लिया, इसको ऐसे उबाल दिया, तो उसके सारे बैक्टीरिया इतने हाई टेम्परेचर पर खत्म हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कड़ी खाना बहुत अच्छी बात है। हाँ, कड़ी खाना अच्छी बात है, लेकिन वो परंपरागत तरीके से बनी है तो आपको फायदा है। लेकिन अगर आप उसे आजकल जल्दी जल्दी में पकाते हैं तो आपको नुकसान होता है। तो यहाँ भी जो कड़ी या राबड़ी लोग बनाते हैं, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर ये बहुत ज्यादा फेमस है। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि आप इसको परंपरागत तरीके से बनाते हैं तो आप कैसे बनाते थे। राबड़ी बनाने के लिए आपने डाला जौ का आटा, और कड़ी बनाने के लिए आपने डाला बेसन। इसका जो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है, ये आपका बैक्टीरिया पचाता है और ज्यादा बैक्टीरिया बढ़ाता है और आपकी आंत को फायदा देगा। और धीमी आंच ध्यान रखिए, धीमी आंच क्या करती है, 40 से 45 डिग्री आपके बैक्टीरिया के नंबर को बढ़ाती है। उसके बाद आपने खाया उसको थोड़ा ठंडा करके, और राबड़ी को तो लोग सुबह पीते थे लस्सी के अंदर मिलाकर खाली पेट। तो अब ये आपकी बड़ी आंत में भी पहुंच गई, जल्दी से आपको फायदा होगा। लेकिन आजकल हम जल्दी में बनाने के चक्कर में, किसको जल्दी से बना ले, बहुत हाई फ्लेम पे बनाते हैं,
जल्दी जल्दी बनाते हैं तो बैक्टीरिया तो इसके सारे खत्म हो गए, टेस्ट जरूर रह गया। तो अब आप जो चीज खा रहे हैं वो सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहे हैं, आपकी आंत को उसका जो प्रोबायोटिक इफेक्ट मिलना चाहिए था, जिसके लिए चीजें बनी थी, वो फायदा आपको नहीं हो पा रहा है। एनर्जी वाला फायदा आपको जरूर होगा। वहीं कुछ लोग दही का इस्तेमाल अपनी जो तंदूरी आइटम्स बनाने के अंदर भी करते हैं, और इसके अंदर भी उनका कंसेप्ट यही है कि जब इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो अब हम दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें फायदा ज्यादा होगा। यहाँ भी आपको फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जब आप उसे पका रहे हैं वो भी सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आप कोई और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दही का बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो कृपया जब भी आप दही को अपनी किसी डिश के अंदर डालें तो उसे बहुत ज्यादा ना उबालें। जितना आप उसको उबालेंगे उसका हम कहें प्रोबायोटिक इफेक्ट तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसलिए आपने दही किसी चीज के अंदर मिलाई है तो उसका मिलाने का पर्पस आप सोचिए। अगर आप उसे खट्टा करने के लिए डाल रहे हैं तो आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार का जो आपका हम कहें सिरका होता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो टेस्ट आपको उससे भी आ सकता है। लेकिन आप इसको बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको फायदा इसका ज्यादा होगा और स्पेशली आंत का फायदा ज्यादा होगा, तो उसके लिए तो आपको उसको लेने की प्रक्रिया को बदलना पड़ेगा। आयुर्वेदा ने दही खाने के कुछ तरीके बताए हैं तो उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, और कुछ कॉम्बिनेशन तो उन्होंने बिल्कुल बना किए हैं तो उसको हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके अंदर एक कॉम्बिनेशन ऐसा है तो ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि दही को वो अपने खीरा के साथ मिलाकर खाते हैं। तो कि ये एक विरुद्ध आहार है, ये आयुर्वेदा ने बताया है। तो कृपया खीरे का रायता आगे से ना बनाएं। इसके अलावा अगर आप लौकी का रायता बनाते हैं तो आपके लिए फायदा है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप कोई बूंदी रायता बना रहे हैं उसको तल के, या कोई आप दही बड़े बना रहे हैं, तो उससे आपको जो फायदा होने वाला है सिर्फ एनर्जी का होने वाला है, आपको प्रोबायोटिक इफेक्ट नहीं मिलने वाले। इसके अलावा जो और आयुर्वेदा ने बताया है कि आपको दही का इस्तेमाल कभी भी हम कहें अंडे के साथ नहीं करना चाहिए, फिश के साथ, मछली के साथ नहीं करना चाहिए, आपको इसका इस्तेमाल खट्टे फ्रूट्स के साथ नहीं करना चाहिए, और हम कहें एग प्लांट के साथ, जिसको भी हम कहते हैं बैंगन, इसके साथ भी आपको दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ लोग तो खट्टे बैंगन बनाकर खाते हैं, वो टोटली दही में बने होते हैं और ये बताया जाता है कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका आयुर्वेदा ने इसको एक विरुद्ध आहार का नाम दिया है, तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आयुर्वेदा ये भी कहती है कि जब भी आप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कृपया इसको आप रेनी सीजन में ना इस्तेमाल करें। रेनी सीजन में ये आपकी आंत की हेल्थ को खराब कर सकता है, तो इस वक्त आप इसका इस्तेमाल थोड़ा रोक दें, या आप इसको सिर्फ प्रोबायोटिक इफेक्ट के लिए इस्तेमाल करें, जो कि आप सुबह खाली पेट थोड़ा सा हम कहें कि लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं तो आपके लिए बेहतर है। इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल रेनी सीजन में ना करें। और कुछ लोग तो दही का इस्तेमाल रोज करते हैं, और काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है क्या हम रोज दही खा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का जवाब तो आपको अब तक मिल गया होगा। अगर आप उसका एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, विटामिन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप रोज दही खा सकते हैं। सुबह या लंच के टाइम में आपको खाना चाहिए, और फ्रेश दही खाना चाहिए, खट्टी दही नहीं खाना चाहिए। आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका प्रोबायोटिक इफेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बीच में ब्रेक देना चाहिए, ताकि आपकी आंत के अंदर भी, बड़ी आंत के अंदर भी ऐसे मटेरियल्स अच्छे से पहुंच जाए। दूसरा, आप इसको खाली पेट लें ताकि ये भी वहां पर पहुंचे और आपको फायदा ज्यादा हो। प्रोबायोटिक इफेक्ट के लिए आप इसको ब्रेक देके इस्तेमाल करेंगे, आपको फायदा ज्यादा होगा। लेकिन सिर्फ एनर्जी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मॉर्निंग में और आफ्टरनून में इसको ले सकते हैं सॉलिड फॉर्म में, जो कि हम कहें फ्रेश ताजा दही होती है, तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि हम दही कितनी मात्रा में खाएं, कितना हम खाएं तो हमें फायदा ज्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं इस तरीके से दे सकता हूं कि इसका फायदा आपको तभी ज्यादा होने वाला है कि सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आप किस लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप अपने शरीर की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसे दूध की मात्रा आपको बढ़ानी होती है, जब आपको शारीरिक क्षमता बढ़ानी है तो आप ज्यादा मात्रा के अंदर दही खाएंगे, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला जब आप फ्रेश दही खा रहे हैं मॉर्निंग या आफ्टरनून में। लेकिन अगर आप बड़ी आंत के लिए कि वहां के बैक्टीरिया अच्छे हो जाएं, तो आपको कितना दही चाहिए? आपको सिर्फ 50 ml खट्टा दही, जिसको आपने फेंट के और भिगो के एक
200 ml पानी में मिला लिया, सिर्फ ये आपकी बड़ी आंत के लिए बहुत बेहतर है। और इसको सुबह खाली पेट लेते हैं तो इससे ही आपकी बड़ी आंत को फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए लेना है तो इसकी मात्रा आपको ज्यादा लेनी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस सवाल का भी आपको मैं जवाब दे पाया होगा कि कितनी मात्रा में खाना है। तो इसलिए ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जिसको अपनी बॉडी बढ़ानी है उसको ज्यादा खाना पड़ेगा, जिसको उसे मेंटेन करना है उसे हम कहें 150-200 ग्राम खाना पड़ेगा। और जो सिर्फ अपनी बड़ी आंत को और अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहता है वो इसका कभी कभी इस्तेमाल करेगा और उससे भी इसके फायदे ले लेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी प्राप्त कर आपको आज ये अच्छे से पता लग गया होगा कि आपको अपने दही का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके किसी भी प्रकार के कोई और सवाल हैं दही से रिलेटेड तो आप उनको कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं उनका आपको तुरंत जवाब दूंगा। तो कृपया दही को अच्छे से खाएं, अपने लिए अपने परिवार के लिए दही का अच्छे से इस्तेमाल करें और सबको और स्वस्थ और बेहतर कर लें। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी इस प्रकार की वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए तो कृपया उनको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और अगर कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है, जैसा कि आज का भी वीडियो मैंने मेरे काफी सारे व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझे बताया कि कैसे हम दही का इस्तेमाल अच्छे से करें, तो मैंने ये वीडियो बनाकर आपके लिए प्रस्तुत किया। तो मैं एक नया वीडियो बनाकर भी आपके लिए जरूर प्रस्तुत करूंगा। उसके लिए कुछ समय लगेगा लेकिन वो आएगा जरूर। तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने सारे फीडबैक, लर्निंग सब कुछ लिखें, अपने क्वेश्चंस लिखें ताकि मैं आपको और अच्छे से सर्व कर पाऊं और आपकी सेहत को भी और बढ़िया कर पाऊं। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।